एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए, कच्चे धागे से बंधा चलाए, ऐसे जैसे कोई हो, ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना। हंसता जमाना मुझ पे उंगलियां उठाता है, कहाँ गया बाबा तेरा कह के चिढ़ाता है। अरे तेरे होते क्यों ये नजरें झुकाने पड़ेगी, और लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी। सारे भाव बाद में आते हैं, प्रेम का भाव सबसे पहले आता है। बड़े ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। मंच पर थोड़ी बातचीत हो रही है मेरे आगे, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मंच पे बातचीत अगर ना हो, बड़े ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। प्रेम भाव सर्वोपरि है और उसके बाद कोई भाव है। कौन से भाव? आप जब किसी से प्रेम कर लेते हैं और उसे इस बात का आभास हो जाता है कि हाँ, ये सच्चा प्रेम करता है मुझसे, ये मुझसे व्यापार करने के लिए नहीं आया है। ये खाटू आता है तो सिर्फ मांगता नहीं है, कभी कभी मुझसे बातें भी करता है। कभी कभी ये भी कहता है कि बाबा आज तुम पूरी रात से जगे हो, देखो एकादशी का दिन है, आज कितने लोग आए तुम्हारे पास, पूरी रात जगे हो, तुम थके नहीं क्या बाबा? कुछ खाया? इस प्रकार की बात ना थोड़ा पागल दीवाना बाबा के नाम का जो मजनू आशिक होगा ना वही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। बाबा से मंड में जाकर के 2-5 सेकंड के दर्शनों के बीच ये सवाल करना कि तुमने कुछ खाया, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी सबके बस की नहीं है। यहां सर दे के होते हैं सौदे, आश की इतनी सस्ती नहीं। जो घर से निकलेगा ये सोचकर कि आज बाबा के पास जाऊंगा तो ये तकलीफ है, ये बोलूंगा, वो व्यक्ति कभी जीवन में बाबा से दूसरी बात नहीं कर सकता। वो जाएगा तो सबसे पहला भाव यही आएगा कि बाबा ये तकलीफ है, ये दे दे, ये कमी चल रही है, ये पूरी कर दे। इसीलिए कह रहा हूं सबसे पहला भाव प्रेम का जो सर्वोपरि है, और उसके बाद जब उसे आभास हो जाए कि ये व्यापार नहीं करता, ये मुझसे प्यार करता है, उसके बाद आप बाबा से लड़ो, उसे ताने कसो, उसे खरी खोटी सुनाओ, जैसी मर्जी वैसे बात करो। वो आपसे इस तरह से बात करेगा जैसे आपके घर का सदस्य बात करता है, इस भाव से बात करेगा। ये जो भजन में गाने जा रहा हूं, अगर आप प्रेम नहीं करते उससे तो ये भजन ना आपके समझ आएगा, ना आपके चित्त में वो भाव प्रकट होगा कि आप इसे गाएं। ये भजन वही व्यक्ति गा सकता है, ये भाव वही समझ सकता है जो प्रेम करता है बाबा से, सिर्फ व्यापार करने के लिए और सिर्फ मतलब की बात करने के लिए नहीं आता। पूरे अधिकार से बोलिए, पार मेरी कश्ती बाबा लगानी पड़ेगी। तेरा दरबार छोड़ के किसी और द्वार पे आज तक नहीं गए बाबा। सर कटाना मंजूर है, किसी और के दर पे सर झुकाना मंजूर नहीं है। ये प्रेम है हमारा आपसे। जब इतना प्यार और इतनी शिद्दत हम आपके सामने दिखाते हैं तो काम भी तो आप ही को बनाना पड़ेगा। कहो बाबा से, पार मेरी कश्ती बाबा लगानी पड़ेगी, लाज तुझे प्रेमियों की
बचानी पड़ेगी। माधव की उंगली कट गई है, खून निकल रहा है। माधव की उंगली कट गई है, खून निकल रहा है। पांचाली ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया, साड़ी फाड़ी और उंगली पर बांध दी। उधार नहीं रखता वो कभी। भरी सभा में जब रजस्वला महिला को केश के समेत खींचकर दुशासन लाया, दुर्योधन कहता है मेरी जंघा पे बैठना पड़ेगा। बीच सभा में पांचों पांडव सर झुकाकर खड़े हैं, महामहिम भीष्म पितामह कुछ नहीं कर सकते। पांचाली ने हाथ उठाकर कहा, आजा रे कन्हैया आजा। बोलो, अरे आजा रे कन्हैया आजा रे। मजाक है क्या कि कन्हैया आ जाए? उधार नहीं रखता। इतना सा कपड़ा हाथ पे बांधा था पांचाली ने, इतना सा कपड़ा साड़ी के रूप में आकर ठाकुर जी ने पांचाली की लाज बचाई, चीर स्वरूप में आकर के लाज बचाई है। इस भजन को गाना तो इस भाव से गाना, जैसे द्रौपदी की लाज बचाई थी, हम पे मुसीबत आएगी वैसे ही आपको हमारी लाज। बोलो एक बार, पार मेरी कश्ती बाबा लगानी पड़ेगी, पार मेरी कश्ती बाबा लगानी पड़ेगी, लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी, ओ लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी। दोनों हाथ उठा लेना ठाकुर जी के लिए, जो बुलाना चाहता हो बाबा को, दोनों भुजाएं उठा करके गाइएगा। आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे। ये कुछ नहीं है, आपका ध्यान भटकाने के तरीके हैं। वो बैठा है बाबा, कौन कौन बुलाएगा बाबा को? दोनों भुजाएं उठाकर ताली सेवा। हंसता ज़माना मुझ पे उंगलियां उठाता है, हंसता ज़माना मुझ पे उंगलियां उठाता है, वो कहाँ गया बाबा तेरा कह के चिढ़ाता है, वो कहाँ गया बाबा तेरा कह के चिढ़ाता है। मिलकर गाइए, हंसता ज़माना मुझ पे उंगलियां उठाता है, हंसता ज़माना मुझ पे उंगलियां उठाता है, वो कहाँ गया बाबा तेरा कह के चिढ़ाता है, वो कहाँ गया बाबा तेरा कह के चिढ़ाता है। तेरे होते क्यों ये नजरें झुकानी पड़ेगी, तेरे होते क्यों ये नजरें झुकानी पड़ेगी, लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी, ओ लाज तुझे प्रेमियों की बचाए। उठा करके बोलिए, आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे। ऐसा मेरा भाव कहता है। भरी सभा में पांचाली ने भी यही गाया होगा। हंसती सभा ये मुझ पे उंगलियां उठाती है, हंसती सभा ये मुझ पे उंगलियां उठाती है, कहाँ गया भाई तेरा कह के चिढ़ाती है, वो कहाँ गया भाई तेरा कह के चिढ़ाती है। हंसती सभा ये मुझ पे उंगलियां उठाती है, हंसती सभा ये मुझ पे उंगलियां उठाती है, कहाँ गया भाई तेरा कह के चिढ़ाती है, कहाँ गया भाई
भाई तेरा कह के चिढ़ाती है। तुम मेरे भाई हो सिर्फ कहने के लिए या कुछ करोगे भी? मुझे पता है तुम देख रहे हो माधव, मैं कह रहा हूं आप आंखें बंद करके दृश्य महसूस करना। भरी सभा में पांचाली का चीर हरण हो रहा है, दुशासन चीर खींच रहा है, सारे कौरव हंस रहे हैं, पांचाली रो रही है, दोनों भुजाएं उठा करके पुकार रही है। माधव दूर कहीं पर युद्ध लड़ने गए हैं, रात्रि का समय हो गया है, अपने रथ पर बैठे हैं, विश्राम कर रहे हैं, लेकिन माधव का दिल पसीज गया। उंगली पर जो छोटा सा कपड़ा पांचाली ने बांधा था, दृश्य को महसूस करना श्याम प्रेमियों, माधव के उंगली पर छोटा सा कपड़ा बांधा है पांचाली ने, वो अभी भी बंधा हुआ है, वहां दुशासन चीर खींच रहा है। दृश्य को महसूस करना, वहां से दुशासन चीर खींच रहा है, यहां से माधव ने उस कपड़े को हटाना शुरू किया। माधव है नहीं वहां पर, दूर किसी रथ पर बैठ करके अपने हाथ का कपड़ा हटा रहे हैं। यहां माधव मुस्कुराते मुस्कुराते कपड़ा हटा रहे हैं, लेकिन आंखों से निरंतर नीर बह रहा है। और कृपा देखिए, जैसे जैसे माधव अपनी उंगली से कपड़ा हटा रहे हैं, वैसे वैसे वहां द्रौपदी का चीर बढ़ता जा रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। माधव से कहिए जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ाया, वैसे हमारा मान भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। दोनों भुजाएं उठाकर बोलिएगा, तेरे होते क्यों ये नजरें झुकानी पड़ेगी, तेरे होते क्यों ये नजरें झुकानी पड़ेगी। ओ लाज तुझे पहना की बचानी पड़ेगी, ओ लाज तुझे पहना की। दोनों भुजाएं उठाकर बोलिए, आजा रे कन्हैया आजा रे, कहीं पर सुना किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा कि कीर्तन में हाथ नहीं उठाना चाहिए। इसका कारण उन्होंने यह बताया कि द्रौपदी ने हाथ उठाए थे तो महाभारत हो गई थी। जब आप हाथ उठाते हो तो वो त्राहिमाम का स्वरूप होता है। जिस भाव से गाओगे उसी भाव से आएगा। वो एक होकर के भी अनेक है। मेरी बात को बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वो एक होकर भी अनेक है। किसी के लिए भाई, किसी के लिए मित्र, किसी के लिए पिता बन जाता है। अगर आप ये सोचकर हाथ उठाओगे कि ये स्वरूप त्राहिमाम का है तो त्राहिमाम ही मिलेगा। और आप ये सोचकर हाथ उठाओगे कि ठाकुर हम समर्पण होकर के हाथ उठा रहे हैं, हम आपकी शरण में आ गए, हम आपको बता रहे हैं, अब आप जानो और आपका विश्वास मानना मेरी बात का। फिलहाल बहुत भाव में हूं, कह रहा हूं आपको, पूरी आत्मीयता से कह रहा हूं, कीर्तन में जितनी बार मौका मिले उतनी बार हाथ उठाइए। कोई नहीं जानता ठाकुर जी कब आकर के आप पकड़ ले। मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा मन मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा मन मेरा घबराए। शर्म मत करना, दोनों हाथ उठा करके बोलना, एक एक भक्त गाएगा एक साथ। मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा मन मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा मन मेरा घबराए। अरे कल कल बादल गम के बादल, कल कल बादल गम के बादल, सर पे मेरे मंडराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा मन मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा मन मेरा घबराए। अरे ठाकुर तुझे क्या लगता है मैं सक्षम हूं क्या? मैं सक्षम नहीं हूं। अगर सक्षम होता तो तेरे द्वार पे दरबारी बनकर आया, भिखारी बनकर आया होता। नहीं, अगर मेरे वश में होता कन्हैया, अगर मेरे वश में होता कन्हैया, तो किनारे लगा लेता खुद अपनी नैया, किनारे लगा लेता खुद अपनी नैया। जहां जहां रखूं जैसे जैसे रखूं, जहाँ जहाँ रखूं जैसे जैसे रखूं, जहां जहां रखूं जैसे जैसे रखूं, जहाँ जहाँ रखूं जैसे जैसे रखूं, पाँव फिसलता जाए
दोनों हाथ उठा करके बोलो ये बात। मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा मन मेरा घबराए, ले रे बाबा मन मेरा घबराए। थोड़ा मुस्कुरा लूं तो ये हंसी सबको चुभती है, थोड़ा मुस्कुरा लूं तो ये हंसी सबको चुभती है, थोड़ा मुस्कुरा लूं तो ये हंसी सबको चुभती है, थोड़ा मुस्कुरा लूं तो ये हंसी सबको चुभती है। ओ पीड़ा हृदय की बाबा किसी को न दिखती है, पीड़ा हृदय की बाबा हरि बोल। किसी को न दिखती है। ए थोड़ा मुस्कुरा लूं तो ये हंसी सबको चुभती है, थोड़ा मुस्कुरा लूं तो ये हंसी सबको चुभती है। ओ पीड़ा हृदय की बाबा किसी को न दिखती है, पीड़ा हृदय की बाबा किसी को न दिखती है। मेरे साथ सिर्फ इतना गा दो, सिर्फ इतना। पीड़ मेरे मन की बाबा मिटानी पड़ेगी, पीड़ मेरे मन की बाबा मिटानी पड़ेगी। लाज तुझे प्रेमियों की, एक बार और, लाज तुझे प्रेम, दोनों भुजाएं उठा करके गाइए मेरे साथ। आजा रे कन्हैया आजा रे,